अप्रैल 1526 की वो गर्मी भरी सुबह थी। हरियाणा के पानीपत के मैदान में धूल का एक विशाल गुबार उठ रहा था। ये धूल किसी मामूली तूफान की नहीं बल्कि दो बड़े साम्राज्यों के टकराने की आहट थी। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपनी 1 लाख की विशाल सेना और सैकड़ों जंगे हाथियों के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ था काबुल का निश्चयी योद्धा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर जानता था कि उसकी सेना लोदी के मुकाबले बहुत छोटी है, सिर्फ 12,000 से 15,000 के बीच। लेकिन बाबर के पास वो था जो उस वक्त हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा था, बारूद और तोपें। बाबर ने एक चतुर चौरस स्ट्रेटेजी बनाई जिसे तुलगुमा कहा जाता है। उसने अपनी सेना के सामने सैकड़ों गाड़ियों को चमड़े की राशियों से बांधकर एक मजबूत रक्षा कवच बनाया जिसके पीछे उसकी तोपें तैनात थीं। उसका इरादा साफ था, लोदी की भीड़ को एक जाल में फंसाना। सूरज ढलने से पहले ही शंखनाद हुआ। इब्राहिम लोदी को अपनी संख्या पर इतना भरोसा था कि उसने बिना सोचे समझे सीधा हमला बोल दिया। उसके विशाल हाथी चिंगारते हुए आगे बढ़े, मानो सब कुछ कुचल देंगे। लेकिन जैसे ही लोदी की सेना करीब आई, बाबर ने इशारा किया और मौत का तांडव शुरू हुआ। पहली बार पानीपत की मिट्टी ने तोपों की गर्जन सुनी। वो धमाके इतने भयानक थे कि लोदी के हाथी डरकर पागल हो गए। वो दुश्मन पर हमला करने के बजाय पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। मैदान में हर तरफ चीख पुकार और धुआं था। बाबर के तीरंदाजों ने दोनों तरफ से घेर कर तीरों की बारिश शुरू कर दी। इब्राहिम लोदी ने बहादुरी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पुरानी युद्ध कला बाबर की नई तकनीकी के सामने टिक नहीं सकी। दोपहर तक युद्ध का फैसला हो चुका था। इब्राहिम लोदी मैदान जंग में ही मारे गए। ये भारतीय इतिहास में एक दुर्लभ घटना थी, क्योंकि दिल्ली का कोई सुल्तान युद्ध के मैदान में पहली बार मारा गया था। शाम होते होते पानीपत की मिट्टी शांत हो गई, लेकिन ये शांति एक नए शासन की शुरुआत थी। इस लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने अगले कई 100 सालों तक हिंदुस्तान की किस्मत लिखी। बाबर ने साबित कर दिया था कि जंग सिर्फ सेना की गिनती से नहीं बल्कि हौसले और सही तकनीकी से जीती जाती है।